ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है विंडो 10 के अंदर फाइल एक्सप्लोरर को नेविगेट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आप वर्ड समझिएगा, नेविगेट का मतलब होता है उसके अंदर के सभी ऑप्शंस को या जितने भी फोल्डर फाइल्स हैं उनको एक एक करके देखना। दिस इज कॉल्ड नेविगेशन। ओके, तो इसी को नेविगेट कैसे हम विंडोज 10 के अंदर फाइल एक्सप्लोरर को नेविगेट कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर के सभी फाइल्स को देख सकते हैं। द नेविगेशन पैनल कौन सा होता है? आप ये जो साइड में पैनल देख रहे हो, इस पैनल को हम नेविगेशन पैनल बोलते हैं। द नेविगेशन पैनल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर विंडो। ठीक है, मतलब जो विंडो एक्सप्लोरर का विंडो आएगा, मतलब जो विंडो एक्सप्लोरर खुलेगा, उसके लेफ्ट साइड में जो पैनल आपको देखने को मिलता है वही कौन सा होता है? नेविगेशन पैनल होता है। यू कैन क्लिक ऑन आइटम टू सी द फाइल्स विद इन इट। आप किसी भी क्लिक करके उसके भीतर मौजूद सभी फाइल्स को देख सकते हैं। The ribbon display the available tools and options used in File Explorer। File Explorer में जो भी टूल्स या ऑप्शंस आपको यूज करने हैं, लाइक कट, कॉपी, पेस्ट, या फिर उसके अलावा आप हाइड अनहाइड का ऑप्शन देखते हो, तो वो सारी चीजें आपको रिबन के ऊपर देखने को मिलती है। एक एक करके जानेंगे हम इसके बारे में अभी। उसके अलावा सर्च बॉक्स अलाउ यू टू फैसिलिटी ऑफ सर्चिंग एनी फाइल्स और फोल्डर फ्रॉम द फाइल एक्सप्लोरर। सर्च बॉक्स जो है वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप फाइल एक्सप्लोरर के अंदर से किसी फाइल या फोल्डर को इजीली सर्च कर सकें। ठीक है, होता है कभी कभी कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे फाइल रखते हैं और उसमें कोई एक पर्टिकुलर फाइल हमें नहीं मिल रही होती है, देन हम सर्च बॉक्स में जाके उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे हम लोग एक एक करके। ठीक है, उसके बाद में है बाय क्लिकिंग ऑन दिस पीसी। जब आप दिस पीसी नाम के आइकन पे क्लिक करते हैं, नेविगेशन बार में ही होता है द नेविगेशन पैनल, यू कैन सी ऑल अवेलेबल ड्राइव। तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी मौजूदा ड्राइव्स हैं उनको देख सकते हैं, साथ ही साथ पेन ड्राइव्स को भी देख सकते हैं, या कोई मेमोरी ड्राइव है आपने लगाई हुई है तो उसे भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि फाइल्स एंड फोल्डर्स के नेम कैसे होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, किसी भी फाइल का या किसी भी फोल्डर का नाम रखते टाइम आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम इस बात पे अभी यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि फाइल एंड फोल्डर नेम कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और नंबर्स। ठीक है, तो फाइल या फोल्डर का नाम जो है वो किसी भी कैरेक्टर, नंबर, इन सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है, और ये जो इसका साइज है वो अप टू 255 कैरेक्टर्स हो सकता है। 255 कैरेक्टर के लगभग तक इसका जो आप नाम है, किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर का जो नाम है, आप मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक रख सकते हैं। और इसके अंदर आप लेटर का भी यूज कर सकते हैं, नंबर का भी यूज कर सकते हैं, किसी स्पेशल सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, इवन स्पेस का भी यूज कर सकते हैं। सम स्पेशल कैरेक्टर सच एज डैश, कॉमा, ये सब अलाउ होते हैं आपके फोल्डर या फाइल के नाम में। while other such as colon, स्लैश एंड क्वेश्चन मार्क, ये सब अलाउ नहीं होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना कि डैश हो गया या कोई कॉमा हो गया, ये सब आपके फोल्डर नेम में, फाइल नेम में अलाउ होते हैं। बट आप कोई ऐसा फाइल बना रहे हो जिसमें आपने सेमी कॉलन का यूज कर दिया, स्लैश का यूज कर दिया या क्वेश्चन मार्क लगा दिया, देन इट डज नॉट अलाउ इन फाइल और फोल्डर नेम। तो ये फाइल और फोल्डर नेम में आपको अलाउ नहीं करता है कि आप इस चीज का यूज करो। तो आपने क्या जाना कि आप किसी भी नंबर या कैरेक्टर का यूज करके या किसी स्पेशल सिंबल का यूज करके फाइल या फोल्डर बना सकते हैं, उसका नाम जो है अप टू 255 कैरेक्टर रख सकते हैं। बट उसके अंदर आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क, स्लैश, कॉलम्स ये सब मत ऐड करिएगा, क्योंकि ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा एक बार नेविगेट कर लेते हैं हम लोग की फाइल एक्सप्लोरर पे कैसे काम किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर को खोल लेते हैं। मैं एक एक करके यहाँ पे चीजों को बता दूं आपको कि किसे इसमें क्या कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, वेट अ मिनट, ओके, तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं नेविगेशन पैन। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितना भी आपके पास फाइल, फोल्डर, ड्राइव जो भी मौजूद है, ये सभी अवेलेबल होता है। जस्ट आप इस पे सिंपली क्लिक करते हैं और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके जितने भी फाइल्स होंगे वो आपको इधर शो कर देंगे। इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे, जो भी कंटेंट होगा इसके अंदर, वो सब इधर शो कर देगा। तो ये है आपका डिस्प्ले एरिया, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा कंटेंट शो करता है। कब? जब आप किसी चीज पे क्लिक करते हैं। लाइक अगर आपने दिस पीसी पे क्लिक किया तो उसका रिजल्ट आपको इधर शो करेगा।
अगर आप डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं देन उसका रिजल्ट आपको इधर शो करेगा। ये चीजें हो गई। इसके अलावा इस हिस्से को हम कहते हैं एड्रेस बार, जो कि आपके सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर का एड्रेस बताता है कि वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो रिबन कहलाता है, और इस रिबन में जो है 2 टैब दिए गए हैं, सॉरी 3 टैब दिए गए हैं। एक होम है, एक शेयर है और एक व्यू टैब है। तो इसके अंदर आपको जैसे हम लोग देखते हैं ना कि वर्डपैड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक नोटपैड के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसी प्रकार से इसमें भी कई सारे ऑप्शन होते हैं जो फाइल एक्सप्लोरर को हैंडल करने के काम आते हैं। लाइक इसमें आप देख पा रहे होगे, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि इसके अंदर आपको कॉपी का ऑप्शन दिया है, इसके अंदर आपको पेस्ट का ऑप्शन दिया है, कट का ऑप्शन दिया है। अगर बात करें मूव का, डिलीट करने के लिए, रीनेम करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। उसी प्रकार से जब आप व्यू बदलोगे, रिबन को बदलते हैं, अगर व्यू टैब में जाते हैं तो उसके अंदर भी अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। ओके, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको सर्च करने के लिए एक बार दिया हुआ है, जिस बार में आप किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है देन आप उसे इजिली सर्च कर सकते हैं। नीचे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 चीजें दी गई हैं। ये 2 अलग अलग व्यू है, एक व्यू आपको डिटेल व्यू बताता है और एक व्यू आइकन व्यू। जैसे अगर हम ये दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो सभी चीजें कुछ इस प्रकार से आइकन के फॉर्मेट में आएंगी, और अगर पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो ऐसे लिखकर और उसका पूरा डिटेल आपके सामने आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी पे भी क्लिक करता हूँ, लाइक डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया, तो डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद सभी फाइल्स मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोकेशन बता रहा है कि मैं अभी दिस पीसी के डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। ओके, इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर डी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है कि हम दिस पीसी के लोकल डिस्क डी के अंदर मौजूद हैं, और इसमें मात्र 2 चीजें हैं। अगर सी पे क्लिक करूँ तो देखो सी में मौजूद सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही है। सिमिलरली आप यहाँ पर इस सी को अगर खोलना चाहते हैं पूरा, तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। सेम चीजें जो आपको इधर शो कर रही हैं वो इधर भी शो करने लगी। अगर आपको इसमें से प्रोग्राम फाइल्स खोलना है देन आप यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो खुलेगा, और यहाँ पर आप प्रोग्राम फाइल्स के इस आइकन पे अगर सिंगल क्लिक करते हैं तो खुलेगा, या यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं तो खुल जाएगा। तो दोनों तरीके हैं। सपोज करिए कि ये गूगल वाला खोलना है आपको, तो डबल क्लिक करते हैं तो खुलेगा, नहीं तो इधर से आप केवल सिंगल क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है, और यहाँ लोकेशन आप देखो कि चेंज होते जा रहा है। अगर आपको इसमें कोई चीज सर्च करनी है देन यू कैन सर्च इट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली उसको टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे अपडेट सर्च करना है, UPDATE, तो मैंने यहाँ अपडेट लिख दिया एंड इस ब्लू आइकन पे क्लिक किया। यहाँ पर जहां जहां मुझे अपडेट नाम से फाइल मिले कंप्यूटर को, उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, या कैंसिल करते हैं एंड बैक जा सकते हैं। इससे हम लोग वापस यहाँ से एक स्टेप बैक जाते हैं और यहाँ से पूरा का पूरा फोल्डर ही हम बैक जा सकते हैं। चलो, तो ये चीजें हमने देख ली कि कैसे करनी है। अब मान लो कि आपको पूरे कंप्यूटर में कोई फाइल नहीं मिल रही है, आपने बहुत ढूंढा, तो आप सिंपली इसको दिस पीसी में खोजेंगे। यहाँ पर गए दिस पीसी के अंदर और यहाँ आपने उस फाइल का नाम दे दिया। हो सकता है कभी कभी कि आप फाइल का नाम भी भूल जाते हैं, तो वहां पे आपको सिंपल वाइल्ड कार्ड यूज करना पड़ता है। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, मैंने डॉस में आप लोगों को बताया था एक बार। चलो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई फाइल है जो F से स्टार्ट होती है और बाकी का मुझे नहीं पता कि क्या होता है, तो मैंने F के बाद स्टार मार्किंग कर दी, और मतलब मुझे पता है कि वो फाइल जो है F से स्टार्ट है, बाकी के क्या लेटर्स है मुझे नहीं याद है, तो मैंने शुरू का लेटर लिख दिया F और बाकी स्टार मार्किंग कर दी, और यहाँ से सर्च बटन दबाते हो तो F से जितने भी फाइल्स कंप्यूटर में मौजूद होंगे वो सब मुझे यहाँ पर देखो कि मिल जाएंगे। ठीक है ना। अगर मुझे याद हो, अगर आपको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए आप। अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि नहीं शुरू में फिल्म लिखा था और फिर स्टार मार्किंग कर दो, तो फिल्म जिसके शुरू में होगा वो चीजें आपको शो होंगी, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें शो हो रही हैं, देख सकते हैं आप लोग। अगर रोकना है अभी से सर्च को तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, स्टॉप हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। अगर मैं टैब्स की बात करूँ तो होम टैब के अंदर आप देख रहे हो कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। पहले तो मैं यहाँ दिस पीसी पे आ जाता हूँ और इसके अंदर डी ड्राइव खोल लेता हूँ। इसके अंदर मेरे पास 2 फोल्डर्स हैं। अगर मुझे इस फोल्डर का नाम चेंज करना है देन मैं सिंपली यहाँ रीनेम पे क्लिक कर सकता हूँ। ओके, अगर मुझे इसको कहीं भेजना है, मूव करना है, मूव का मतलब होता है एक जगह से हटा के दूसरी जगह भेजना है, देन मूव पे जा सकता हूँ। यहाँ से मैं किसी और लोकेशन को चुन सकता हूँ
और अगर कॉपी करना है तो कॉपी का मतलब यहाँ भी रहेगा, अगले लोकेशन पे भी जाएगा, तो उसके लिए भी मैं यहाँ कर सकता हूँ। डिलीट, डिलीट के अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रिसाइकल बिन, एक परमानेंट डिलीट। अगर मैं रिसाइकल करता हूँ तो ये रिसाइकल बिन के अंदर चला जाएगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रिसाइकल बिन क्या होता है। ठीक है, रिसाइकल बिन के अंदर भेजने के लिए आप यहाँ से ओनली कंट्रोल डी दबा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे परमानेंट डिलीट करना है देन यू कैन यूज शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट की। ओके, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। एक चीज होता है कंफर्मेशन डायलॉग, क्या लिखा है, सो रिसाइकल कंफर्मेशन। अगर इसको हम लोग ऑन नहीं रखते हैं तो आप कोई भी चीज, जैसे मैं इस पे नहीं करता हूँ, एक नया फोल्डर बना देता हूँ। ये नया फोल्डर मैंने बनाया और मैंने यहाँ पे सिंपली डिलीट बटन कीबोर्ड से दबाया या इस डिलीट पे क्लिक किया, बिना किसी कंफर्मेशन के मेरा जो फाइल था वो डिलीट हो गया और वो चला गया होगा रिसाइकल बिन में। चलो मैं फिर से एक बार और बनाता हूँ यहाँ पे, और इस बार मैंने इसको ऑन कर दिया, शो रिसाइकल कंफर्मेशन को ऑन कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो ऑन है। अब मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ ना, तो पहले मेरे से कंफर्मेशन पूछा जाएगा कि मुझे ये फाइल डिलीट करनी है या नहीं करनी है। अगर मुझे नहीं करनी होगी तो मैं यहाँ से मना कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अगर मुझे इसी फोल्डर को मुझे अगर हाइड करना हो या ओपन करना हो किसी और तरीके से, विंडोज एक्सप्लोरर में ही ओपन होगा, इसकी प्रॉपर्टी जाननी हो तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टीज पे जा सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि ये फोल्डर कब बना था, इसका साइज क्या है, और इसको हाइड भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से हाइड पे क्लिक करके ओके कर दूंगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, है यहीं पर बट दिख नहीं रहा। तो अगर कोई सी चीज को आप हाइड कर देते हो तो उसको लाने के लिए व्यू में जाकर आप देखो यहाँ पे लिखा होगा हिडन आइटम्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाने लगेगा। फिर से आप जाइए वापस कहाँ पर, सॉरी यहीं पर, यहाँ पे हाइड सिलेक्टेड आइटम लिखा है, इस पे क्लिक कर दीजिए, अनहाइड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको हाइड अनहाइड करने का। अगर मैं बात करूँ इसको देखने का, व्यू का, तो लेआउट आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन करेंगे तो ये बड़े बड़े आइकन्स में दिखाएगा, स्मॉल करेंगे तो छोटे आइकन्स में आ जाएगा, टाइल्स करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, लार्ज आइकन करेंगे तो ऐसे, मीडियम पे, तो अलग अलग तरीके हैं। ये डिटेल में दिखा रहा था, इसके पहले भी डिटेल में था, अभी भी डिटेल में आ गया। कंटेंट में ऐसे दिखाएगा, लिस्ट में ऐसे दिखाएगा, टाइप्स, तो हम लोग डिटेल में इसको रख लेते हैं। तो अलग अलग व्यूज हैं, इनको भी देख सकते हैं आप लोग। तो बहुत सी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नेविगेशन पैन जो कि अभी आपको दिख रहा है, प्रीव्यू पैन। प्रीव्यू पैन क्या करता है कि यहाँ पे साइड में आप देखो प्रीव्यू पैन आ गया होगा। आप किसी भी चीज को खोलते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा है नो प्रीव्यू अवेलेबल, ओके कोई बात नहीं है। अगर मैं इसको खोलूं और इसके अंदर मौजूद किसी भी फाइल के ऊपर क्लिक करूं तो उसका प्रीव्यू मुझे यहाँ पे शो कर देगा कि उस फाइल के अंदर है क्या। तो बिना खोले भी मैं फाइल के अंदर की कॉन्टेंट्स को यहाँ पर देख सकता हूँ। मैं इस प्रीव्यू पैन को बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि कॉरल ड्रॉ, सपोज मैं कोई भी फोल्डर खोल लेता हूँ, यहाँ पर इस सीरियल टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिखा दिया कि ये चीज़ें इस फाइल के अंदर लिखी हुई हैं। तो हम लोग बिना फाइल को खोले भी जान सकते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग फाइल को टेस्ट कर रहे होते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बार बार खोलते हैं फिर बंद करते हैं, फिर खोलते हैं फिर बंद करते हैं, ऐसे खोज रहे होते हैं अपने फाइल्स को। तो आप प्रीव्यू पैन करके उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बंद कर देते हैं इसको। डिटेल पैन, डिटेल पैन में कुछ नहीं, जब भी आप क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डिटेल बता देगा आपको, जो कि हम लोग को जो है प्रॉपर्टी शीट में जाकर मिलता था। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ गई। तो ये जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें और भी है तो आप प्रैक्टिस करिए इसको, देखिए इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं और उसका क्या क्या यूज हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दी है। रिव्यू पैन वगैरह मैंने बता दिया है। हाइड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि चेकबॉक्स आए आपके हर आइटम के आगे, यानी जो भी चीज आप सेलेक्ट करें उसके आगे ऐसे चेकबॉक्स लग जाए तो चेकबॉक्स भी आप कर सकते हैं। ओके, फाइल नेम और एक्सटेंशन दोनों दिखाए तो उसको भी आप इनेबल कर सकते हैं, बाकी हाइड तो कर ही सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी।